नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम 36वें दिन में आपका खैर मकदम करते हैं। तलबा, आज के दिन हम मुस्तक़िम तगय्युर और माकूस तगय्युर की वज़ाहत करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर मुनहसर मिसाल भी हल करेंगे और इससे बनने वाले मसावात को इंशाअल्लाह हम हल करेंगे। उम्मीद है आप आज इन दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरह समझेंगे। ये दोनों टॉपिक एक ऐसे हैं जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, लेकिन अक्सर तलबा यहाँ पर एक दूसरे में खलत मलत करते हैं और आसान सवाल को गलत कर बैठते हैं। तो तम चलिए हम समझते हैं इसे दोनों टॉपिक को, मुस्तकीम तगय्युर और माकूस तगय्युर को। यहाँ पर सबसे पहले हम तलबा ले लेते हैं मुस्तकीम तगय्युर को समझते हैं। ठीक है, मुस्तकीम तगय्युर को समझाने के लिए तलबा यहाँ पर एक मिसाल दी गई है। ठीक है, इस मिसाल के ज़रिए और इस टेबल के ज़रिए हम समझेंगे। मैं इस टेबल को थोड़ा-सा मज़ीद ऊपर ले लेता हूँ ताकि बात को और अच्छी तरह समझ में आए। एक इबारत और नीचे लिखी हुई है, वो यहाँ पर। इस तरह से कि अगर अगर एक्स और वाई में इस तरह से ताल्लुक है कि एक्स मुस्तकीम तगय्युर में है वाई के, यानी ये है मुस्तकीम तगय्युर की अलामत। इससे पहले अगर हम लिखते हैं एक्स, तो एक्स मुस्तकीम तगय्युर में है वाई के साथ। ठीक है, इसे कैसे समझेंगे कि ये मुस्तकीम तगय्युर है? मिसाल के तौर पर हम एक मिसाल ले लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। अगर एक एक पेन की कीमत है तलबा 8 रुपए, एक पेन की कीमत है तलबा 8 रुपए। ठीक है, अब आप दुकान पे चले गए, आपको पता चल गया उस पेन की कीमत है 8 रुपए। ठीक है, अब आप कई जब भी दुकान पर जाएंगे उसकी कीमत वही रहेगी। क्या रहेगी? मुस्तकिल रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब आप कभी गए दुकान पे और 4 पेन की डिमांड की कि हमें 4 पेन दे दीजिए, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 32 रुपए देने पड़ेंगे। एक कीमत पेन की कीमत 8 रुपए, तो 4 अट्ठे 32 हो गए। इसी तरह से दूसरी मिसाल, आपको 56 रुपए देने हैं। किसी ने पेन खरीद के लाई और उन्होंने कहा हम दुकानदार को 56 रुपए दिए हैं। ठीक है, तो आप उस वक्त समझ जाएंगे कि इसने कितनी पेन खरीदी है। तो आप खुद बताइए कितनी पेन खरीदी है। तो आपके जहन में आ गया 8 सत्ते 56 होता है, इसका मतलब उसने 7 पेन खरीदी है। ठीक है, आप किसी और साथी ने गए दुकानदार पर और उन्होंने कहा कि हम 12 पेन आज खरीदेंगे। उन्होंने 12 पेन खरीदी। ठीक है, तो दुकानदार को कितने रुपए अदा करने होंगे? तो आप क्या करोगे? 12 अट्ठे 96। इस तरह से ये हो गए 96। तो यहाँ पर हमने जो देखा, जो मालूमात हमें मिल रही है, मुस्तकिल अदद, यानी इस तरीके से अदद जो है हमें मुस्तकिल नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? यहाँ पर अगर आप पेन की तादाद बढ़ाते हैं तो कीमत भी बढ़ती जाती है और इस तरह से उसकी कीमत मुस्तकिल होती है। और वो हमें क्या नजर आई कि एक पेन की कीमत जो थी 8 रुपए, इसी तरह से 4 पेन की कीमत हो गई 32 रुपए, 7 पेन की 56 हो गई, 12 पेन की 96 हो गई। तो यहाँ पर हम इस तरह से ये बात को समझे कि एक्स और वाई, ये एक्स की कीमत एक और उसकी कीमत है वाई 8 रुपए, एक पेन की कीमत 8 रुपए। तो यहाँ पर ये जो अदद हमें मिली वो मुस्तकिल रही। यानी इस सवाल के लिए तलबा हमें जो मुस्तकिल अदद थी वो थी एक्स बटे वाई। क्या थी?
एक पेन की कीमत 8 रुपए। ये मुस्तकिल अदद मिला हमें इस मिसाल के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि x बट्टे y बराबर k क्यों लिखा गया है। k क्या है? एक मुस्तकिल अदद है। कब होगा? जब यहाँ पर x और y में मुस्तकिल ताल्लुक होगा, मुस्तकीम तगय्युर होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे तलबा लिखा गया है अगर x और y के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर हो तो हम इस अलामत से लिखते हैं, और इसी वजह से हमें x बटे y जो होता है उसकी कीमत मुस्तकिल मिलती है। तो उम्मीद है आपको ये मुस्तकीम तगय्युर समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह से और भी दूसरी मिसाल खुद बना के हल कर सकते हैं। अब हम आते हैं तलबा, हम आपको सिखाते हैं माकूस तगय्युर। ठीक है, माकूस तगय्युर के लिए हमारे पास एक मिसाल नीचे वाला टेबल दिया हुआ है। ये टेबल है, वजाहत करता है माकूस तगय्युर की। ठीक है, पहले हम इसे समझ लें किस तरह से लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पर ए, और ये तगय्युर है। ए माकूस तगय्युर है किसके साथ? बी के साथ। इसका मतलब ये होता है ए, इस अलामत को अगर हम हटाते हैं तो हम दो चीज लिखते हैं, एक बराबर लिखते हैं और एक के लिखते हैं। बी नसब नुमा में है, इसी तरह से रहेगा। तो इस तरह से बी तकसीम है, ए के साथ आके ज़र्ब हो गया और बराबर के। तो हमने क्या देखा? इससे पहले हम देखे थे दोनों का x बटे वाई, मुस्तकीम तगय्युर में हम देखे थे x बटे वाई बराबर के था। अभी हमें क्या नजर आ रहा है? ए ज़रब बी, दोनों का ज़रब सेम आना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या दोनों का ज़रब सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखें 12 और 6 को, 20 और 6 को ज़रब करें, कितना आता है? 6 दूनी 12, ये आया 120। ठीक है, एक और मिसाल में देख लें, 12 और 10 को ज़रब करें, 12 दहा में 120। यानी ए और बी का ज़रब जो हमें आ रहा है वो क्या दिख रहा है हमें? मुस्तकिल। तो इधर भी 120, इधर भी 120 है, तो तलबा इधर भी 120 आएगा। तो 60 को हम किससे ज़रब करेंगे कि 120 आएगा? आपके पास जवाब आ गया होगा 2 से। तो 6 दूनी 12, 120। अब 40 को हम किससे ज़रब करेंगे 120 आएगा? तो 3 से। 4 तियां 12 और 0 लगाए। तो तलबा आप आसानी के साथ इस बॉक्स को आप भर लिए। ठीक है, और ये बात समझे कि ए और बी को जब हम ज़रब करेंगे 120 आएगा। वो 120 किसके लिए है? सिर्फ इस टेबल के लिए है, और वो क्या है? वो मुस्तकिल है। तो इस तरीके से तलबा ए और बी का हासिले ज़रब है, मुस्तकिल है। किसके लिए? इस मिसाल के लिए। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, x और y का हासिले ज़र्ब मुस्तकिल होगा। यहाँ पर तलबा x और y तो नहीं लिखना चाहिए था, मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ क्योंकि इस मिसाल में a और b की इस अलामत इस्तेमाल हुई है। इसे कट करके a और b लिख लेंगे, a और b बराबर k। तो यहाँ पर k जो है वो मुस्तकिल अदद है, और इस मिसाल के लिए कौन सा अदद मुस्तकिल है? 120 मुस्तकिल है। तो इस तरह से तलबा हमने माकूस तगय्युर को क्या समझा कि दो जो ए और बी है उनके हासिले ज़र्ब मुस्तकिल आदाद होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है तलबा आप ये माकूस तगय्युर को भी समझ गए होंगे। तो यहाँ इस तरह से हम इसे माकूस तगय्युर की मिसाल के साथ वजाहत हो गई है। तो इस तरीके से तलबा हम आते हैं इन दोनों तगय्युर पर मिसालों को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है, नंबर 1। क्या है सवाल? m और n मुस्तकीम तगय्युर में है। इस तरह से इसे पढ़ेंगे, अगर ये m
और n इस तरह से रहता तो हम इसे कहते हैं माकूस तगय्युर में। तो इसे हम पढ़ेंगे मुस्तकिम तगय्युर में, ठीक है। और क्या मालूमात दी गई है इसके अलावा? और मालूमात दी है, m की कीमत दी है 154, n दिया है 7, और फिर दूसरी सूरत में भी अगर n दिया है 14 तो m मालूम करना है। तो तलबा मैं आपको उसी तरह इसको बॉक्स में तब्दील कर देता हूं ताकि आप इसे समझ जाएं, ठीक है। यहाँ पर बॉक्स में तब्दील कर दें। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ m n, और m के सामने m की कीमत लिखता हूँ 154, और n के सामने 7, ये एक कीमत हो गई। अब फिर दोबारा n की कीमत दी है 14, और यहाँ पर ये कीमत मालूम करना है। अब यहाँ पर जब मुस्तकीम तगय्युर है तलबा, तो इसका मतलब है इसका बटे जो है फिक्स है, ठीक है। तो जब बटे फिक्स है तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, यानी इन दोनों की निस्बत जो है मसावी है। हल करने का तरीका इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर तलबा मैं आपको बताऊं, इस तरीके से हल करें तो ज्यादा आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो सबसे से पहले शुरुआत करेंगे, हल लिखेंगे m जो है n के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है, और फिर ये मुस्तकीम यहाँ पे जो तगय्युर है m और n के बीच में ताल्लुक जो बताया गया है मुस्तकीम का, उसको जब हटाएंगे तो बराबर और k की अलामत लगेगी, और k को लिखेंगे कि एक मुस्तकिल अदद है। अब हम तलबा कीमत रखेंगे, ठीक है। अब कीमत रखेंगे, एक एक करके हम कीमत रखेंगे। m की कीमत क्या थी तलबा? m की कीमत थी 154, यहाँ पे रख दिए 154। फिर उसके बाद n की कीमत रखेंगे, क्या दिया था? n की कीमत 7, यहाँ पे रख दिए n की कीमत 7। अब 7 जो k के साथ ज़र्ब है वो यहाँ के आके तकसीम हो जाएगा। अब यहाँ पे k पे नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वो दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। तकसीम कर लीजिए तलबा इसे, 7 का 7, 7 दूनी 14, 15 में से एक बच गए, 1 और 4 14, फिर 7 दूनी 14, तो 22 आ गया। अभी हमें मुस्तकिल अदद मिल गया, मुस्तकिल अदद 22 मिल गया है, ठीक है। अब इस 22 का हम इस्तेमाल करेंगे तलबा, और फिर हम इसे हल कर लेंगे आसानी के साथ, ठीक है। अब हम यहाँ पे मसावात को फिर से लिखेंगे, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। हमारे पास मसावात है m बराबर kn, ठीक है। यहाँ पर हमने k की कीमत मालूम की 22, और एक और कीमत हमें बाद में दी गई है, वो लिखेंगे n बराबर 14, ठीक है। ये दो कीमत हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए k की कीमत 22 है और n की कीमत जो है वो 14 है, वो भी हम इसी में रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ टेबल को। यहाँ पर m मालूम करना है, 22 ज़रब n की कीमत है 14, इन दोनों को ज़रब कर लीजिए, ठीक है। 14 को यहाँ 22 से ज़रब कर लिए, 4 दूनी 8, 2 एका 2, फिर ये हो गए 8, 308 हो गए, ये हो गए 308। तो इस तरह से m की कीमत यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 308 हो गए। जदूल में भी हम लिख सकते हैं 308। तो ये तरीका है इसके हल करने का। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए बात, ठीक है। पहले सवाल में जो दिया गया है वो लिख लेंगे, m n के साथ मुस्तकीम तगय्युर है, शुरुआत यहीं से किए। फिर इस मुस्तकीम अलामत को हटा करके बराबर और के लिख लेंगे, जिसका के का मतलब है लिखेंगे मुस्तकिल अदद है जो हम मालूम करेंगे। अब हम एक एक करके इसकी कीमत रखेंगे।
तो हम m की कीमत रखेंगे, दिया हुआ है 54 जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे रख लेंगे। दूसरा n की कीमत रखेंगे 7, यहाँ पे दिया हुआ n की कीमत 7, ये रख लिए हम। ठीक है, अब इसके बाद n 7 जो है तलबा k के साथ ज़रब है, दूसरी तरफ आने के बाद ये तकसीम हो गया। इसको उल्टा करके लिखा गया है, यानी इस तरह से 7 ज़रब के 154, 7 इधर आकर के तकसीम हो गया है। फिर इसके बाद ये स्टेप था, तो इस तरह से ये नेक्स्ट स्टेप है। आप एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हैं। तकसीम किए तो तलबा हमें 22 मिल गया। फिर अब हम इस मसावात को जो यहाँ पर है तलबा, यहाँ पे फिर से एक बार लिखिए ताकि आपको बात समझ में फिर से अच्छे से आए। m बराबर kn। अब हम k की कीमत हमें मालूम है 22 रख देंगे, और दूसरी कीमत n की जो यहाँ पर 7 दी है वो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और इस तरह से हल कर लेंगे, दोनों को ज़रब करेंगे, हमें जवाब मिलेगा 308। तो इस तरह से तलबा हमारे पास m की कीमत आ गई। उम्मीद है आपको ये मिसाल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम दूसरी मिसाल के तरफ आते हैं। मिसाल नंबर 2 में देखें, ये दूसरी मिसाल में क्या मालूमात दी गई है। यहाँ पे तलबा a और b के दरमियान माकूस तगयुर दिया हुआ है, ये दोनों माकूस तगयुर में है, तो इसलिए माकूस की यहाँ पे ये अलामत हटाएंगे। तो सबसे पहले हम जैसे हल करते वक्त पहले इन दोनों के ताल्लुक को जाहिर किए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो हम लिखेंगे बराबर और के। बाकी a और b अपनी जगह पर मौजूद हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे तलबा, जो b यहाँ पे तकसीम है दूसरी तरफ आकर के ज़र्ब हो जाता है a के साथ, और हमें एक ये मसावात मिलती है। तो तलबा इस तरीके से अब हम इन मसावात में कीमत रखेंगे। क्या कीमत रखेंगे तलबा, यहाँ पर हमें a और b की कीमत है। a की कीमत यहाँ पर हमें दी है तलबा 40 दी है। ठीक है, तो यहाँ पर रख लिए 40। b की कीमत यहाँ पर हमें 3 दी है, तो यहाँ पे हम रख लिए 3। अब 40 और 3 को हम क्या करेंगे, ज़र्ब कर लेंगे। ठीक है, 40 और 3 को ज़रब किए, 4 तियां 12 और 0 लगा दिए। ठीक है, तो ये हो गया 120। तो के की कीमत आ गई मुस्तकीम 120। तो तलबा भी यहाँ पर हम फिर से इस मसावात को जो यहाँ पे हमने लिखे हैं, इस मसावत को मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमें अच्छी तरह ये बात समझ में आएगी। यहाँ पे लिख लेते हैं a ज़रब b बराबर k। ठीक है, k की कीमत 120 थी जो हम यहाँ पे रख चुके हैं। अब इसमें से क्या कीमत दी है, a दिया है, b मालूम करना है। तो तलबा यहाँ पर a की कीमत जो 15 दी है वो हम इसकी जगह पर रखेंगे, a की जगह पर रखेंगे। तो हम लिख लेते हैं तलबा, a की कीमत रखेंगे 15, ज़रब b तो मालूम करना है, और ये है 120। अब इसे मैं यहाँ पे हल कर लेता हूँ। ठीक है, 15 जो b के साथ तलबा ज़रब है वो क्या होगा दूसरी तरफ जाने के बाद, वो हो जाएगा तकसीम। तो हम तकसीम कर लेते हैं। ठीक है, 5 से कर लेते हैं, 5 तियां 15, और ये होगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 3 का 3, 3 अठे 24। तो b बराबर 8 आया तलबा। ठीक है, तो यहाँ पर b की कीमत हम जो मालूम कर लिए हैं वो था 8। इस तरीके से फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं तलबा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे ताल्लुक जो दिया है वहीं से शुरुआत करेंगे हल का। ठीक है, और इस अलामत को हटाएंगे तो हम बराबर और के लिखेंगे। ठीक है, अब b जो तकसीम है वो a के साथ आके ज़र्ब हो जाएगा, और इस तरह से तलबा हमें एक मसावात मिली। अब इस मसावत में हम कीमत रखेंगे। के को लेफ्ट साइड में लिख लिए हैं, ए की कीमत 40 है, ए की जगह 40 लिखे जो यहाँ पर हमें सवाल में दिया हुआ है। बी की कीमत 3 है, हम बी की जगह पर 3 रख लिए। अब इन दोनों को ज़रब कर लेंगे, 4 तियां 12 और 0 लगाए 120।
के की कीमत हमें मिल गई है। तो तलबा फिर से हम इसी मसावात को फिर से लिखेंगे ताकि हम दूसरे कंडीशन में हम फिर से मालूम कर सकें, यानी ए ज़रब बी बराबर के। तो के की कीमत तो 120 लिख चुके हैं, लेकिन दूसरी जो शर्त यहाँ पर ए की कीमत अगर 15 हो है तब क्या होगी। तो हम यहाँ पर ए की कीमत 15 रख करके इसे हल किए थे। 15 बी के साथ ज़रब है तो वो 120 से जाके तकसीम हो जाएगा। तो इस तरह से बी बराबर होगा 120/15। तकसीम किए हम, इसका जवाब आ गया था 8। तो इस तरह से 3 से तकसीम करिए, 3 पच्चे 15, 3 चौक 12, सिफर लगाए, 5 का 5, 5 अट्ठे 40 और इस तरह से हम इसका जवाब हासिल कर लिए। तो उम्मीद है तलबा ये माकूस तगय्युर की भी मिसाल आप समझ गए होंगे। अब इसमें आप ज़बरदस्ती कंफ्यूज ना हो। आप अब आते हैं तलबा मश्क के सवाल करने के लिए। मश्क की सवाल है, इस जदुल को मुकम्मल करना है। बहुत ही सिंपल है तलबा, हमने ऊपर के जदुल को मुकम्मल किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले समझेंगे, यहाँ पे सवाल में खुद ही दिया हुआ है तलबा कि ये है मुस्तकीम तगय्युर, ठीक है। जब मुस्तकीम तगय्युर है तो इसका मतलब होता है यहाँ पर इन दोनों की 2 और 10 यहाँ पे इनका तकसीम जो होगा वो मुस्तकीम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, मैं लिख करके बता देता हूँ। यहाँ पर 2/10, इसको और अगर हम तकसीम करें तो 2 एक का 2, 2 पचे 10, यानी इसकी मुख्तसर सूरत हो गई 1/5, ठीक है। अब पहले जदुल में ऊपर 1 था इसलिए बहुत आसानी हुई थी। अब है यहाँ पर अब यहाँ पर तलबा देखिए आसानी इस तरह से होगी, आप मालूम कर पाएंगे। एक पेन की कीमत है 5 रुपए, ठीक है। अब देखिए 2 पेन की कीमत कितनी होगी तलबा, 10 रुपए, ठीक है। 5 पेन की कीमत कितनी होगी, 25 रुपए, 5 पचे 25, ठीक है। अब इसी तरह 60 पेन की कीमत हमें बताना है। 60 को 5 से ज़रब देना है, तो 5 को 6 से, 5 छंग 30 और ये सिफर लगाए, 300 हो गई। इसी तरीके से अब 18 पेन की कीमत अगर हमें बताना है, 18 पेन की कीमत कितनी है, तो इसी 18 को हम 5 से ज़रब दे दें तो हमें इसका भी जवाब आ जाएगा 90 रुपए। तो ये इस तरीके से तलबा हम इस जदूल को बहुत आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप ये जदूल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब तलबा हम आते हैं मश्क के माकूस जदूल की तरफ, ठीक है। माकूस जदूल की तरफ इसे हल कर लेंगे। माकूस जदूल में यहाँ पर तलबा यहाँ पे बता दें, यहाँ पे देखिए इन दोनों माकूस जदूल, इस इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये माकूस जदूल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ तलबा इन दोनों का हासिल ज़रब मुस्तकिल रहेगा। तो क्या है हासिल ज़रब, 25 को 4 से ज़रब करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। इधर भी 100 आएगा, हर जगह 100 रहेगा। तो हम 5 को किससे ज़रब करें 100 आएगा, 20 से ज़रब करेंगे तो 100 आएगा। 10 को मैं इसी तरह से, ये जो 10 दिख रहा है, ये 10 को मैं किससे ज़रब करूं 100 आएगा। तो आपके पास जवाब आ गया होगा, 10 से ज़रब करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ 50 है, 50 को मैं किससे ज़रब करूं 100 आएगा, 2 से ज़रब करेंगे 100 आएगा। तो ये तलबा आपने बहुत आसानी के साथ जदुल को मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, ये तो जदूल आपने मुकम्मल किया है जिस तरह से हमने ऊपर अमली काम को मुकम्मल किए थे। तलबा अब हम इसे हल करेंगे जिस तरह से हमने मिसाल को हल करके देखा था, ठीक है। अब हम ऊपर की भी मिसाल को हल करेंगे, हल करके अब इसकी कीमत रखेंगे।
ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत इस तरह से करेंगे तलबा। पहले हल यहाँ पे लिख लेते हैं। हल m मुस्तकीम तगय्युर में है n के साथ, तो अलामत हटाएंगे तो बराबर के लिखेंगे और n आ गया। अब m n जो है ज़रब की सूरत में है k के साथ, इधर आकर के हो जाएगा तकसीम और ये k राइट साइड में रहेगा। तो k तो हमें मालूम करना है, इसलिए k को लेफ्ट में कर लेते हैं और m और n की कीमत हम रख लेते हैं। अब m और n की कीमत यहाँ पे रखने वाले हैं तलबा। ठीक है, m की कीमत हम यहाँ पे क्या रखेंगे? m की कीमत है 2, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 2। ठीक है, तो इस तरीके से m की कीमत हम रखने वाले हैं, क्या है? 2। इसी तरह से तलबा अब n की कीमत यहाँ पे जो दी है 10। ठीक है, इसको हम रख लेंगे यहाँ पर, n की कीमत रख लेंगे, क्या है? 10। अब इसे हम हटा लेते हैं। अब इसे तकसीम कर लेते हैं, क्या जवाब है? k का जवाब आएगा 2 एका 2, 2 पच्चे 10। ये k का जवाब आया। और ये यहाँ पे जो मसावात है, इस मसावात a को मैं फिर से लिखता हूँ। ठीक है, अभी हम इस मसावात को यहाँ पे मसावात 1, इसको इसे दे देते हैं मसावात 1 और मैं इसे फिर से लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर m बटे n है बराबर के, तो इसमें दोबारा हमें m की कीमत जो यहाँ पर दी है, m की कीमत 5 दी है और k की कीमत 1/5 मालूम की है, तो हमें अब n की कीमत यहाँ पे मालूम कर सकते हैं, ये सवाल है। तो इस तरह से तलबा हमें कुल 3 सवाल पूछे गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब पहला सवाल यहाँ पे हम कर लेते हैं m बटे n, तो इसमें m की कीमत हम लिख लेते हैं, m की कीमत है 5, n तो मालूम करना है, k की कीमत है 1/5। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे तलबा? तिरछी ज़रब करेंगे। आपको याद है इस तरह से हमें मालूम करना है, तो हम इसे क्या करेंगे? तिरछी ज़रब करेंगे। आप हमें इस तरह से एग्जाम में करके दिखाएंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 ज़रब n बराबर 5 ज़रब 5। ये हो गया, 1 को n से ज़रब किए n आएगा, 5 को 5 से ज़रब किए 25 आएगा। तो यहाँ पे तलबा हमारा एक जो जवाब आया वो था 25। ठीक है, तो पहले सवाल हमारा मुकम्मल हो गया है। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है, दूसरा सवाल जो दिया हुआ है जिसमें m की कीमत तलबा दी हुई है 60। ठीक है, तो हम मसावात को फिर से लिख लें, m बटे n बराबर के, यहाँ पर कीमत कितनी दी है? m की कीमत दी है 60, तो m की जगह पे लिख लेंगे तलबा 60 और n तो मालूम करना है और k की कीमत तो फिक्स है, मुस्तकिल है, जो हमने यहाँ पे मालूम की है 1/5, वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर k की कीमत लिखेंगे तलबा 1/5। इधर भी इसी तरह से तलबा हम इसको तिरछी ज़रब कर लेते हैं। आप इस एग्जाम में इस तरह से बताएंगे तो आपका ये हिस्सा हमें गलत नजर आएगा, इसलिए आप इसे नहीं दिखाएंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे 1 ज़रब n बराबर 60 ज़रब 5। ठीक है, अब ये तीर की अलामत दिखाने से ऐसा जाहिर होता है कि हमने इस हिस्से को कट कर दिया है, इसलिए इसे नहीं लिखना है। ठीक है, इस अलामत को मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर 1 को n के साथ ज़रब करेंगे n, 6 को 5 से ज़रब किए 5 छंग 30 और ये सिफर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें तलबा मिल गया 300। हम इसे पहले जदुल में मालूम किए थे, जवाब 300 आया था। अब हम तलबा तीसरा सवाल करने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी उसी तरह से है, फिर से हम m बटे n लिख लेंगे बराबर के, m की कीमत कितनी है? 18 है यहाँ पे,
और n तो मालूम करना है, k की कीमत 1/5। अब यहाँ पे तिरछी ज़रब करेंगे, 1 को n से ज़रब किए और 18 को 5 से ज़रब करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया n बराबर 8 पचे 40, 5 एका 5, 5 4 9, 90 हो गई ये। तो यहाँ पे तलबा 90 जवाब आ गया है। तो तलबा इस तरीके से हमने 3 कीमतें मालूम की हैं। एक कीमत तो मुस्तकिल नंबर की है और दूसरा पहले सवाल का जवाब जो हमें मिला था 25, ठीक है। और दूसरे सवाल का जवाब हमें मिला था 300 n बराबर, और इस तरह से तीसरे का जवाब मिला हमें 90। इस तरह से इसे हल करना है हमें पहले जदुल को और उसकी कीमत जदुल में लिखनी है। तो तलबा अब हम आ जाते हैं दूसरे जदुल को हल करेंगे तरतीब से, जैसे हमें हल करना है। एक तो तरीका हमने शॉर्टकट देख लिया था, ठीक है। अब हम हल करने की तरतीब से करेंगे। तो हल करेंगे, यहाँ पे दिया है x और y के दरमियान माकूस तगय्युर है। तो हम माकूस तगय्युर हटाएंगे तो बराबर और के लिखेंगे और y को नसब नुमा में ही रहने देंगे। तो y जो नसब नुमा में है, इस वजह से x के साथ आके ज़र्ब हो जाएगा और यहाँ बराबर के लिखेंगे, इसे मसावत नंबर 1 देंगे। के की कीमत मालूम करना है, इसलिए हम इसको तरतीब को उलट करके लिखते हैं, के बराबर x और y। अब तलबा हम यहाँ पर कीमत रखने वाले हैं ताकि हमें के की कीमत मालूम हो सके। तो के की कीमत यहाँ पर क्या है, x की कीमत हमारे पास दी हुई है 4, ठीक है। तो x की जगह हम लिखेंगे 4 और y की कीमत दी है 25, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 25। ज़रब करेंगे 25 को 4 से, तो यहाँ पे तलबा आ गया 100। तो के की कीमत आ गई हमारे पास। अब हम तलबा क्या करेंगे, अब फिर से मसावात नंबर 1 लिखेंगे। मसावात नंबर 1 है x ज़रब y बराबर के। अब हम सवाल नंबर 1 हल करने वाले हैं। ये सवाल नंबर 1 है, ये 2 है और ये सवाल नंबर 3 है, ठीक है। पहले सवाल के लिए हम मसावात को लिख लिए। पहला सवाल है, इसे नंबर रोमन में नहीं देते हैं, इसे इस तरह से देते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, ठीक है। इसे 1 नंबर, दूसरा और ये तीसरा सवाल हो गया। तो पहले सवाल के लिए हम x की कीमत 5 दिख रही है। x की कीमत यहाँ पर हमें जो है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। y तो मालूम करना है, k की कीमत हमने यहाँ पे 100 मालूम की है, तो k की जगह 100। अब 5 जो है तलबा y के साथ ज़र्ब है, तो क्या होगा, वो तकसीम हो जाएगा। तो इस तरह से y की कीमत 5 दूनी 10 और ये 20। तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल हो गया, जवाब 20 आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है। सवाल नंबर 2, पहले मसावत नंबर 1 तो इसी तरह से लिख लेंगे, x ज़रब y बराबर के, ठीक है। अब इसमें तलबा y की कीमत हम रखने वाले हैं क्योंकि y की कीमत दी हुई है कितना, दूसरे सवाल में दिया है 10। तो हम x मालूम करना है, x ज़रब y की कीमत है 10 और k तो हम मालूम किए हैं 100, तो k की जगह पे हम लिखेंगे 100। अब 10 जो है x के साथ ज़र्ब है, इसलिए दूसरी तरफ तलबा आकर के ये हो जाएगा तकसीम और इसलिए x की कीमत आ गई 10। सिफर सिफर कट गए तो हमारा ये जवाब आ गया। अब तलबा हम आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। फिर से इसी तरह से लिखेंगे x ज़रब y बराबर के, ठीक है। तो इसे हटा लें। तीसरे सवाल में हमें कौन सी मालूमात दी है वो लिख लेते हैं। तीसरे में x की मालूमात दी है तलबा, तो x की मालूमात दी है, क्या दी है, 50, ठीक है। तो y मालूम करिए, तो x के नीचे हम लिख लेंगे 50, y मालूम करना है, k की कीमत तो हमें पता है 100 है जो मालूम किए थे हम। अब 50 जो y के साथ ज़र्ब है, दूसरी तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा, वो
तकसीम। तो इस तरह से तलबा ये 0 0 कट गया, 5 बच गया, 5 का 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे आ गया 2। तो तलबा इस तरह से y की कीमत आ गई 2। तो तलबा उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर तौर पे फिर से इसे समझा देता हूँ। यहाँ पे माकूस तगय्युर है, इसलिए इसे हम लिख लेंगे। y यहाँ पर इसे हटाएंगे, बराबर और के लिख लेंगे। फिर उसके बाद y जो यहाँ पे तकसीम है, यहाँ आकर के ज़र्ब हो जाएगा। तो तलबा इस तरह से हमें एक मसावात मिलेगी और इसी मसावात का हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सवाल नंबर 1 हल किए, यहाँ पे लिखे, फिर सवाल नंबर 2 हल किए, फिर इसी मसावात को लिखे, सवाल नंबर 3 हल करने के लिए भी इसी मसावात के लिखे। ये कहाँ से आया? सवाल में जो मालूमात दी है वहीं से हम इसको तरतीब दिए। अब इसमें पहली सूरत में x और y दिया हुआ है तलबा। x दिया था 4, तो हमने x की जगह 4 लिख दिया। फिर y दिया था तलबा 25, तो इसलिए हमने y की जगह लिखा 25। अब 25 और 4 को ज़रब किए, तलबा ये हो गया 100। तो उम्मीद यहाँ पे 100 समझ में आ गया अब आपको। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे मसावात सवाल नंबर 1 लिखेंगे। सवाल नंबर 1 हल करने जा रहे हैं, तो इस मसावात को लिखेंगे और x की कीमत यहाँ पर तलबा दी है 5। ठीक है, तो x की जगह हम यहाँ पे लिख लेंगे 5। 5 जो y के साथ ज़रब है वो इधर आकर के तकसीम हो जाएगा। 100 को 5 से तकसीम किए, y बराबर 20 आ गया। ठीक है, अब हम तलबा दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। दूसरा सवाल करने के लिए फिर हम मसावात को इसी तरह से लिखेंगे। इसमें तलबा y की कीमत दी हुई है दूसरे सवाल में 10। ठीक है, तो इसलिए y की जगह लिख लेंगे 10 और 10 जो x के साथ ज़रब है, इधर आके तकसीम हो गया, 0 0 कट गया, x बराबर 10 आ गए। अब हम तलबा आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल में भी पहले मसावात उसी तरह से लिखेंगे। अब की बार x की कीमत दी हुई है 50। ठीक है, 50 दी है, तो हमें x की जगह लिख लिए 50। अब इसके बाद 50 जो यहाँ y के साथ ज़रब है, इधर आके तकसीम हो गया, तकसीम किए y बराबर 2। तो तलबा उम्मीद है आप इस सवाल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो उम्मीद है तलबा आपकी आज की वजाहत आपके लिए इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। आप हमेशा इसी तरह से आसान बनाते रहिएगा और अपने अजीज साथियों के लिए भी खूब आसान बनाइए। उन्हें भी जो अगर उनके अंदर कन्फ्यूज़न है उसे भी खूब सिखाइए। अपने अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करिए। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।